मूर्खों की सबसे बड़ी निशानी क्या है? मूर्खों की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो खुद कुछ नहीं करेंगे। वो हमेशा यही सोचते रहेंगे कि अपने आप ही कुछ न कुछ बदलेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख, जब तक आप कुछ नहीं बदलोगे तब तक चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकता। अगर आप चाहते हो कि कुछ बदले तो पहले अपने आप को बदलना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर वो इंसान चाहता है कि उसके हालात बदले। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसे किसी भी चीज में कोई भी कंप्रोमाइज करना पड़े। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि एक एक रुपये के लिए उसे किचकिच करना पड़े। हर वो इंसान चाहता है कि उसे दुनिया की कोई भी चीज पसंद आ जाए तो उसे तुरंत खरीद ले। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसे हमेशा गरीबी में ही गुजारा करना पड़े, बल्कि हर वो इंसान अपनी गरीबी बदलना चाहता है। तो फिर क्यों ना खुद को नहीं बदलते, बल्कि अपने दिमाग में हमेशा सोचते रहते हैं कि खुद को बदलूंगा बदलूंगा, लेकिन बदलते कुछ भी नहीं। इसी की वजह से वो कुछ भी शुरू नहीं कर पाते। अगर शुरू भी कर देते हैं तो उनके सामने कोई बड़ी परेशानी आती है तो वहीं रुक जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। बल्कि आपकी जिंदगी में बड़ी से बड़ी पहाड़ भी आगे आ जाए तो उसे देख कर रुकना नहीं है, बल्कि उसे तोड़कर भी आगे निकलना पड़े तो निकल जाना है। क्योंकि आपकी जिंदगी में एक से एक बढ़ के रुकावटें आएगी। इस रुकावट को पार करने के बाद ही आपकी मंजिल मिलेगी। जिस तरह से हर वो इंसान चाहता है कि उसके हालात बदले, उसी तरह से हर वो इंसान चाहता है उसे दर्द ना मिले। लेकिन ये जिंदगी का खेल है, इसमें दर्द तो सहना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ एक ईगल का, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। ईगल जब 40 साल का हो जाता है तो उसके जो नाखून होते हैं जिनसे वो शिकार करता है वो टेढ़े हो जाते हैं। उसकी जो चोंच होती है वो भी मुड़ जाती है। उसके पंख भारी होने के कारण सीने से चिपकने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे उड़ने में मुश्किल होती है। अब उसके पास बस दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो 40 साल की उम्र में ही मर जाए, या तो फिर 150 दिनों की बहुत टफ प्रोसेस के साथ गुजरे। वो प्रोसेस जिसमें ईगल को अपने चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ना होता है, और तब तक जब तक उसकी नई चोंच नहीं निकल जाती। जब उसकी नई चोंच निकल जाती है तो अपनी नई चोंच से अपने पंखों को निकाल देता है। उसी तरह से अपने पैर के नाखून को भी निकाल देता है, जिससे नए नाखून आ सके और उसे शिकार को पकड़ने में आसानी हो। और इस पूरे प्रोसेस में 5 महीने लग जाते हैं, और 5 महीने प्रोसेस के बाद ईगल फिर से तैयार हो जाता है आसमान को छूने के लिए। इस ईगल से सीखने वाली बात यह है कि कभी कभी हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपनी सारी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, और कभी कभी एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए एक ईगल की तरह दर्दनाक प्रोसेस के साथ भी गुजरना पड़ता है। और कई सारे लोग ऐसे दर्दनाक प्रोसेस के साथ भी गुजरते हैं और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, क्योंकि सच में अपने हालातों को बदलना चाहते हैं।